डॉक्टर साहब, हमारे पास पहला क्वेश्चन है सिमरन शर्मा का, जो गुड़गांव से हैं। इन्होंने लिखा है, मेरी उम्र 28 साल है और मुझे 16 साल की उम्र में ही चश्मा चढ़ गया था। मेरी लेफ़्ट आई में 2.5 और राइट में 3 नंबर लगा हुआ है। मुझे चश्मा उतारने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे ये चश्मा उतारने की बहुत ही तीव्र इच्छा है, कृपया उपाय सुझाएं। स्फेरिकल एरर है और दूर की नज़र भी इनकी कमज़ोर है। बेसिकली जब ये स्फेरिकल एरर के साथ होता है तो यूजली हमारी कहीं 2-3 बातें होती हैं जिनको आप ठीक करें तो आपका चश्मा नंबर कम हो सकता है और ख़त्म भी कर सकते हैं। पहली तो बात है कि आपका जो पढ़ने का पोस्चर है, वो पढ़ने का पोस्चर जो है ठीक होना चाहिए। कमर सीधी करके, गर्दन सीधी करके होना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा आजकल इंटेलिजेंस जो हम करते हैं, सारा दिन मोबाइल देखते रहते हैं या कुछ ना कुछ टेलीविज़न देखते रहते हैं, सोशल मीडिया में फंसे रहते हैं, तो लगातार गेज़ जो हमारी लगी रहती है उससे भी हमारी आंखें ख़राब होती हैं। प्लस हमारी जो इनटेक ऑफ विटामिन ए है, कैरोटिन्स, तो हमारी अच्छी मात्रा में नहीं हो तो उससे भी हमारी आंखों का नंबर बदलता है। तो अच्छी मात्रा में कैरोटिन समझ लीजिए, इसमें विटामिन ए जैसे स्पेशली आजकल आम अवेलेबल हैं, सर्दी में गाजर अवेलेबल होती है ना, और भी बहुत सारे फूड्स हैं जहाँ पर हमें विटामिन ए अच्छी मात्रा में मिलता है। और डेली हम फूड में इंटेक भी हमारी दवाई के रूप में भी ले सकते हैं, टैबलेट्स के रूप में भी ले, पर अगर हमारा फूड भी अच्छी अमाउंट में है, मतलब फूड में अच्छी अमाउंट में जैसे हम ले रहे हैं, अगर जैसे देसी घी या बटर, इसमें भी काफ़ी मात्रा में अमाउंट में होता है विटामिन ए होता है ना, और जितने भी ग्रीन और कलर्ड वेजिटेबल्स होती हैं उनमें कैरोटिन्स बहुत होते हैं। तो आँखों की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी कैरोटिन्स हमारी आँखों हमारे फूड में होना चाहिए। और हमें हमेशा कम से कम जो हम कोई भी चीज़ देखते हैं बीच में हमें आँखें बंद करनी चाहिए। हमें बहुत लंबा समय गेज़ नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में भी हमें बीच बीच में आंखें बंद कर लेनी चाहिए जी, खोल लेनी चाहिए। लंबा समय टेलीविज़न और सोशल मीडिया आज भी बहुत ही खतरनाक चीज़ है, जो कि हमें हमारा मोबाइल पे हम लगे रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है बच्चों को यंग एज में चश्मा लग जाने का। जैसे मुझे याद है, मैं अभी 16 साल की उम्र में जब था, तो मेरे को, जब मैं MBBS की तैयारी कर रहा था, PG उसमें एंट्रेंस के लिए, तो लगातार बहुत लंबा समय पढ़ते थे। तो 16 साल की उम्र में मुझे चश्मा लगा, नतीजे नंबर बढ़ता गया और फिर अभी जा कर के अब मेरी उम्र 62 ईयर्स है, तो 3 साल हो गए मुझे चश्मा उतरे हुए जी। मैंने कोई ऑपरेशन नहीं कराया क्योंकि अपनी डाइट पे ध्यान रखा, ज़्यादा टेलीविज़न मोबाइल से बचा और सबके लिए शुभ भावना रखना। जब अपनी विजन आँखें मिली ना दूसरों को, उसमें सत्य को देखने के लिए, ट्रुथ को देखने के लिए। सत्य क्या है? हम आत्मा हैं। जब अपने को देहभान में देखते हैं, बॉडी कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस होकर देखते हैं, ईर्ष्या द्वेष से देखते हैं, दूसरे में बुराइयां देखते हैं, तो हमारी आंखों में, हालांकि इस पर कुछ स्टडीज़ डॉक्यूमेंटेड नहीं है, पर मैं तो प्रैक्टिकल एविडेंस हूँ। जब मैंने ये सिर्फ 2 साल अभ्यास किया होगा, एक तो सबको आत्मा देखना, सबके गुण देखना, ये मैंने विशेष अभ्यास किया क्योंकि चश्मे से बहुत तंग था मैं। मेरा एक आँख में नंबर 3 था, एक में 3.5 था, लाइट में 3.5, इसमें 3 था, और स्फेरिकल एरर भी थी, और नज़दीक का चश्मा भी था। नज़दीक का भी साथ, दूर का तो था ही, नज़दीक का, मतलब दोनों उसमें मेरी प्रोग्रेसिव मैं पहनता था चश्मा। तो मैं हमेशा फील करता था, कुछ भी खेलते हुए, बैडमिंटन खेलते हुए, कुछ भी खेलते हुए, कभी मुझे लगता था ये चश्मा क्यों मेरे हैंडीकैप्ड है। और फिर पहनना, फिर आँखें, मतलब आँखों के आगे लगाना। अभी मेरी आँखें ऐसे लगती है ना जैसे चश्मा बहुत दिनों से पहना हो जी। तो मैंने 46 ईयर चश्मा पहना है, 46 ईयर्स, 46 साल चश्मा, 16 साल के 16 साल से 59 की एज तक, और बिना किसी ऑपरेशन के मैंने चश्मा उतारा है। आज मेरी आंखें अभी 3 साल से बिल्कुल ठीक है, ना मुझे नज़दीक का चश्मा है ना दूर का चश्मा। तो मैंने डाइट को ठीक किया, डेली एक्सरसाइज किया, और रेगुलर मैंने ध्यान किया, 2 साल के लगभग अटेंशन रखा कि सबके अंदर मुझे सत्य को देखना है। मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है। किसी के अवगुण नहीं देखने, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करनी है, किसी से कंपैरिजन कंपटीशन नहीं करना है। मतलब सबके बारे, सबका भला हो, सबका मन में ये भाव रखा। तो मैंने देखा, टेलीविज़न देखना बंद कर दिया, सोशल मीडिया देखना करना बंद कर दिया, और धीरे धीरे मेरी आँख अपने आप ही मुझे फील होने लगा कि मुझे चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं है। लोगों ने मना किया, चश्मा उतारते तो आपका चेहरा गंदा लगता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, पर धीरे धीरे मैंने चश्मा उतारने की डेट फिक्स की और उसके चश्मा लगाना बंद कर दिया। और जब मैं फ्री हूँ तो मैं समझता, सिमरन जी भी अगर आप चाहते हैं, अगर आप उसका ऑपरेशन भी अवेलेबल है, आप लेज़र सर्जरी के द्वारा ऑपरेशन करा के अपने आप ठीक कर सकते हैं। कि तो अगर फिर आप अगर अपने आप को वैसे ही
अगर आपका वही ढंग रहेगा पढ़ने का, टेलीविज़न, सोशल मीडिया, इंटरनेट रहेगा और लेट के पढ़ेंगे और टू मच लाइट पे पढ़ेंगे तो फिर आपकी वही प्रॉब्लम आने वाली है। लेज़र सर्जरी के बाद फिर दोबारा नंबर आ जाएगा, क्योंकि आप अंदर से करेक्शन करेंगे, ज़्यादा मात्रा में वेजिटेबल सलाद ज़्यादा मात्रा में खाएंगे और विटामिन ए कंटेनिंग फूड्स, कैरोटीन कंटेनिंग फूड्स ज़्यादा मात्रा में लेंगे और कम से कम डिस्टेंस एक प्रॉपर 1 फुट से नज़दीक कोई चीज़ ना लेकर ला करके पढ़ें। 1 फुट कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए, लेफ़्ट साइड से लाइट आनी चाहिए, है ना, पढ़ने। वो सब छोटी छोटी बातें सभी कॉमनली आप जान सकते हैं, अपने आई स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं और आपको राय वो भी राय देंगे। किंतु मेरी तरफ से इतना ही आपको एडवाइस है कि अपना व्यवहार बदलिए, अपना आहार बदलिए, व्यवहार में सबके प्रति पॉजिटिव रहिए, सबका सत्य स्वरूप देखिए, अपना सत्य स्वरूप अनुभव करिए, थर्ड आई ऑफ विजडम से देखिए और सबके गुण देखिए, किसी से ईर्ष्या द्वेष मत करिए, सबके प्रति शुभकामना रखिए। ये आपका अपने साथ भी व्यवहार अपना सत्य वाला व्यवहार हो, दूसरों के साथ भी सत्य वाला व्यवहार हो। और दूसरा, आपका आहार में ज़्यादा कैरोटीन्स, विटामिन ए कंटेनिंग फूड्स ज़्यादा मात्रा में हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलेड्स, मल्टीपल कलर्ड वेजिटेबल्स ज़्यादा मात्रा में हो और फिर सुबह शाम सैर करें। दिन में कम से कम 6 बार आँखों को ठंडे पानी से धोएं, नॉर्मल पानी से। ठंडे का मतलब कोई बर्फ़ वाला पानी नहीं, नॉर्मल टैप वाटर से आप धोएं और समय पर सो जाएं। प्रॉपर नींद भी बहुत आवश्यक है, प्रॉपर नींद, समय पर सोना, समय पर उठना। और चश्मा बीच में उतारिए, आप सारा दिन चश्मा लगा के मत रखें। जब आप पढ़ नहीं रहे हैं, जब आप दूर नहीं देख रहे हैं तो आप चश्मा उतार दीजिए और फिर सोने के समय चश्मा उतार के सोते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बीच बीच में आँखों की रेगुलर एक्सरसाइज करिए। कुछ अकोमोडेशन एक्सरसाइज होती हैं, विजन से ऐसे एक्सरसाइजेज होती हैं, वो आप थोड़ी करें तो उससे भी आपको बेटरमेंट लगेगी। जी।